नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। केम छो, कसकाय, जय जिनेन्द्र, सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत सुपर्ब, सब लोग बहुत सुपर बेहतरीन अपनी अपनी जगह पे मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज के वेबिनार के लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? है तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए एक्साइटेड है। जिनको मैं वीडियो पे देख पा रहा हूं, मैं उनका हैंड्स अप चाहता हूं। पुलिस वाले से वे की हैंड्स अप चाहिए। लोगों को मैं वीडियो पे देख पा रहा हूं, उनका हैंड्स अप चाहिए। अगर आप एक्साइटेड है, रेडी है इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। शान बासवा मेरे को मिल गया है। विपुल कुमार जी दिख नहीं रहे हैं। बाकी सभी लोग जल्दी से मेरे को हैंड्स अप दिखने चाहिए। कुमार विकास जी, सफीक अहमद जी, आरती गौतम जी, हैंड्स अप। पुलिस आपके पीछे है। दैट्स ग्रेट। अगर आप लोग रियली एक्साइटेड है तो मुझे स्माइलिंग फेस देखने हैं सभी के। ग्रेट। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं। आज की शाम बहुत बेहतरीन और आपको पता है आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख जल्दी से मुझे बताएं कि आज की तारीख कितनी है। कोई मुझे मैसेज करके बताए आज की तारीख कितनी है। आज क्या तारीख है जल्दी से मुझे बताएं। 2 तारीख है और महीना कौन सा है जल्दी से बताएं। दोबारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 2/12 है आज। और ना होगा दोबारा। ये सभी आपके लिए ये वेबिनार चल रहा है और ये दोबारा नहीं होने वाला है। ना ही ये वक्त, ना ही ये समय, ना ही ये शाम दोबारा आने वाली है। आज की तारीख ये गवाह है, ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा देर ना करते हुए आज के गेस्ट को बुलाया जाए। जल्दी से मुझे नाम गेस करके बताइए कि आज कौन आने वाला है। जल्दी से मुझे आप लोग नाम गेस करके बताइए कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं आज के इस वेबिनार के लिए। किसका इंतजार हो रहा है आज हम बहुत कुछ सीखने के लिए। एब्सोल्युटली, क्या बात है। बहुत सारे मैसेज आने लगे। पिछली बार जब उनका वेबिनार था तो उनका बर्थडे था। आज वो कुछ दिन उनको हो चुके हैं इस धरती पे आए हुए। तो आज कुछ और नई बातें और कुछ और नई जानकारियां, कुछ और नई सीख हमें मिलने वाली है। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते। रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। तो वो दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं, वो आपकी, हम सब की मुस्कुराहट का राज है। मुस्कुराहट देने वाले, बिजनेस में बहुत कुछ सिखाने वाले, बिजनेस के महागुरु। प्लीज हेल्प मी वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट हैंडसम लीडर of SHPL, our company, मिस्टर संजीव शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर संजीव शर्मा सर का। संजीव शर्मा सर अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज आपको सभी लोग सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हाउ आर यू सर? फाइन सर, फाइन। आप सुनाएं, सब बढ़िया? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। एक 4 लाइनें मैं आपके लिए और बोलना चाहूंगा, फिर ये आपका वेबिनार आपका है, ये स्टेज आपका है। प्लीज ये गलती मुझे करने दीजिए। ये हुनर, ये सादगी,
ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। तो एक बेहतरीन शख्सियत हमारे सामने बैठी है। मैं चाहूंगा सर ये स्टेज आपका है। गुड इवनिंग, वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सरजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के इस खूबसूरत दिन के अंदर आपका स्वागत है। जैसे कि अभी सरबजीत जी ने बताया, ये आज 2/12, पंजाबी में बोलते हैं 2/12 हिंदी में एक बोलते हैं ये दिन कभी वापस नहीं आएगा, इसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में 2/12 जो है ना, ये कभी नहीं आने वाला है, दोबारा नहीं आने वाला है। और मैं कोशिश करूंगा आज आपका ये दोस्त संजीव शर्मा कि आज आपको इस दिसंबर के अंदर नया मंथ, नया सोच और कुछ ही पल के अंदर एक नया साल आने वाला है। और उसी के अंदर मैं चाहूंगा कि आज कुछ ऐसी बातों से शेयर किया जाए। आज मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं अच्छे से, और बहुत सारे चेहरे आज ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं पिछले लगभग 19 साल हो चुके हैं, 18 से 19 साल कंप्लीट होने वाले इस इंडस्ट्री में आए हुए। और 19 साल पहले इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था एज ए करियर। आज 19 साल से तन मन धन 24/7 एक ही काम करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और पिछले लगभग 2.5 साल से एसएचपीएल को बिल्डअप कर रहे हैं। एसएचपीएल में जब आए थे, मैं एक बात बोल सकता हूं कि हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी सर्चिंग या हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना था कि कैसे लेजेंड से काम किया जाए जो हमारे नेटवर्क को संभाल सके। मैं थैंक यू करना चाहता हूं मिस्टर गोपाल कुंडू जी का, जिन्होंने हमें ये हौसला दिया कि हम एसएचपीएल को भारतवर्ष के अंदर हर कॉर्नर में फैला सके। उनकी आज मैनेजमेंट में, उनके श्रद्धे के अंदर हम 2.5 साल से लगातार काम करते चले जा रहे हैं। और हमारे पूरे अंटायर जितने भी नेटवर्क हैं, जितना भी नेटवर्क है, हर इंसान खुश है एसएचपीएल की आज मैनेजमेंट से, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज से, और आज उनके मार्केटिंग प्लान से। और आज मेरा ये मकसद है कि अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरा आज सिंपल ये कहना है कि आज अगर हम लोग बैठ ही चुके हैं तो आज आज का जो एक ही मकसद है मेरा कि अगर सभी लोग यहां बैठे हैं तो सिर्फ मुझे अगले 45 मिनट दीजिएगा। इस 45 मिनट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, कोशिश कर सकता हूं, समझा नहीं सकता हूं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल हुई हैं, जिन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने लाइफ में ग्रोथ लिया है इन 2.5 साल के अंदर अंदर, आज रेगुलर बेसिस पे जो पे आउट आ रहा है वो 15 लाख प्लस है। पिछले 1 साल में रेगुलर पे आउट 12 से 15 लाख प्लस चला जा रहा है लगातार। और इस मंथ का जो टारगेट है मैं आपको बता सकता हूं कि दिसंबर मंथ के अंदर अपने पे आउट को इसलिए डबल करना चाहते हैं कि ये दिन, जैसे अभी सरबजीत जी ने बोला, दोबारा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत बहुत धूमधाम तरीके से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस पल का इंतजार करते हैं, नया साल आएगा तो कुछ करेंगे, नया वर्ष आएगा जनवरी में धूम मचाएंगे, ऐसा करेंगे। मैं मानता हूं जिसका दिसंबर अच्छा हुआ ना तो 2023 बहुत शानदार होगा। दोस्त, आज मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, दिल और दिमाग से, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूं कि फिजिकल ट्रेनिंग लॉकडाउन के बाद लोगों को जूम की आदत पड़ी है। अगर आप जूम में भी कुछ लेना चाहते हैं ना तो कुछ नहीं है, आप बिल्कुल शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, बिल्कुल सतर्क होकर सुनिएगा। आज मैं आपको सीधे अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं कि आज क्या है। आज मार्केट में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो उससे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं तहे दिल से, कंपनी की तरफ से। आज एज ए प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर संजीव शर्मा आपका स्वागत करता है एसएचपीएल के अंदर। और आज एसएचपीएल के अंदर हर आदमी जो आता है कहीं ना कहीं कुछ सपने लेके आता है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके आता है कि वो जिंदगी के अंदर कुछ बने। कुछ लोग तो फ्रेशर्स हैं जिनकी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब एसएचपीएल है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की पावर जानते हैं लेकिन ड्यू टू सम रीजन कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, दिस इज द राइट टाइम। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एसएचपीएल अपने सारे एग्जाम पूरे कर चुकी है, एसएचपीएल 4 वर्ष पूरे कर चुकी है, एसएचपीएल के अंदर चारों दिशाओं में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो चुकी है, चारों दिशाओं में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के साथ साथ धीरे 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 करके लीडरशिप बिल्ड होती चली आ रही है। आज हमें अपने आप को प्रूव करना है, आज हमें अपने आप को प्रूव करना है। प्रूव के अंदर क्या है? आज मैं सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोगों ने लास्ट मंथ के अंदर कुछ अचीवमेंट करी है। लास्ट मंथ के अंदर हमारी कंपनी ने
लास्ट मंथ के अंदर हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल टूर दिया। मैं क्या बताऊं, वो टूर, वो यादें अभी भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी लोग अपने मन में बसाए बैठे हैं, सर फटाफट बताइए नेक्स्ट टूर कब आ रहा है, और उसकी लगातार तैयारी चलती चली जा रही है। आज लगभग मैं मानता हूं 3 4 5 दिन का टूर था। 1 2 दिन जाने में, 1 2 दिन आने के अंदर 8 से 10 दिन हमें बैंकॉक के अंदर लगे इंटरनेशनल टूर में। जो लोगों ने एंजॉय किया, 100 से ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इतने फोकसली काम कर रहे थे, इतना फोकसली काम कर रहे थे कि उनको इन चीजों का प्रभाव नहीं रहा, और उन्होंने नवंबर मंथ के अंदर कुछ अचीवमेंट करके दिखाई। तो मैं उन सभी डायमंड्स को, जो डायमंड्स है, जो नवंबर मंथ के डायमंड हो, एग्जीक्यूटिव डायमंड हो, रॉयल डायमंड हो, डायमंड हो, क्राउन एग्जीक्यूटिव हो, सभी लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया नवंबर मंथ में, और आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिसंबर कि आप दिसंबर में कुछ बड़ा कर पाओ। मैं आज उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज क्राउन एम्बेसडर के लेवल को हिट किया, चाहे वो हमारे गिनेश रमेश जी हो, गणेश रमेश जी हो, प्रिंस जी हो, बलिराम जी हो, मनोरमा जी हो, शिव जी हो, या हमारे श्रीनिवास रेड्डी जी हो, ये सारे लोगों ने प्रूव किया। इन्होंने क्राउन एम्बेसडर मतलब लगभग 75,000 के आसपास का पे आउट लिया इन नवंबर मंथ के अंदर। और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, बोलना चाहूंगा कि आप अगले मंथ में इतना प्रयास करें कि अपने पे आउट को डबल करें। हमारा बैंकॉक से एक नारा 2x या 5x, हम 2x करेंगे दिसंबर में, और 5x करेंगे हम लोग मार्च के अंदर, और 10x करेंगे हम लोग दिसंबर 2023 के अंदर। ये सोच के साथ पूरा एसएचपीएल परिवार, पूरे एसएचपीएल के लीडर लगे हुए हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और उसके बाद एक बड़ी अचीवमेंट, जिन्होंने डबल क्राउन एम्बेसडर को हासिल किया, जिन्होंने अपने पेआउट को नियर अबाउट 1.25 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में हैंडल किया। इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि 1.5 लाख या 2.25 लाख। आज हमारे बीच के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज डबल क्राउन एम्बेसडर हो, उसके बाद ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर के अंदर हमारे बीच में गुड्डू जी हैं, जिन्होंने, चौरसिया जी ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया है। ठीक, आज मार्केट के अंदर लगातार लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ चलती चली जा रही है, लगातार। लेकिन अगर मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जिन्होंने लास्ट मंथ में अचीवमेंट नहीं किया, जिन्होंने लास्ट मंथ में बड़ा पे आउट नहीं लिया, क्या आप कामयाबी चाहते हैं? मैं चाहूंगा एक बार, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे लोगों की नजर में एक रिवॉर्ड को पा लेना डेफिनेशन सक्सेस होता है। उनको लगता है अगर 1 लाख रुपए आ गया कामयाबी आ जाएगी। दोस्त, कामयाबी का दूसरा नाम होता है ग्रोथ। अगर आप निरंतर ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते चले जा रहे हैं, स्टेप टू स्टेप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको कामयाबी बोलते हैं। एक बार पे आउट लेना, एक बार पे आउट लेना, एक बार लेवल लेने से कामयाबी नहीं होती है। सक्सेस होती है लगातार ग्रोथ करना। आप क्वार्टरली ग्रोथ कर रहे हो, मंथली ग्रोथ कर रहे हो। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं, डू यू वांट सक्सेस, रियल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेस का बहुत सारी डेफिनेशंस है। आज मैं सक्सेस डेफिनेशन समझाने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सक्सेस क्या है? सक्सेस वो है जो आपके मन की संतुष्टि है। आज सक्सेस ये है कि आज हम तन मन धन से पूरे परिवार के साथ एसएचपीएल कर रहे हैं, मन में कोई डाउट नहीं है, सिंगल % भी मन में कोई बोझ नहीं है। इसको कामयाबी की पहली सीढ़ी बोलते हैं, मतलब विश्वास बोलते हैं। अगर आपको एसएचपीएल पे ट्रस्ट हो चुका है, अगर एसएचपीएल के बाद आपको अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट हो चुका है, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट हो चुका है, अब तीसरा के बाद चौथा ट्रस्ट करना होगा आपको अपने आप के ऊपर। अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा कि आप कर सकते हैं, आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आज क्या करना होगा? कामयाबी कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो आपको एकदम से मिल जाएगी। आज धरती के ऊपर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज नहीं है। मार्केट में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, पर सक्सेस स्टोरीज के पीछे अगर आप एक बात देखोगे ना, अगर बात ढूंढने की कोशिश करोगे, एक सब में कॉमन चीज क्या है? चाहे मैं आज एग्जांपल देना चाहूं, चाहे धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, या हमारे डायरेक्ट सेलिंग के जो योद्धा हैं पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो किसी भी एक्स कंपनी के, वाई कंपनी के, जेड कंपनी की बात कर लो, अगर उनमें कुछ कॉमन बातें हैं, तो कॉमन बातें क्या है? जिंदगी के अंदर वो इंसान एक चीज को बहुत ट्रस्ट करते हैं। इफ यू वांट ग्रोथ, फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा, अपने माइंड को स्टेबल करना होगा, अपने थॉट्स को स्टेबल करना होगा कि हम ग्रोथ कर सकते हैं, एसएचपीएल में ग्रो कर सकते हैं। ये मैं बात इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एसएचपीएल ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपना माइंड सेट नहीं करते कि यहाँ पे मेरा करियर बनेगा, यही मेरी वो कंपनी है जिसके अंदर मैं अपने पूरा ताकत लगाऊंगा, पूरा बल लगाऊंगा। वो अपने माइंड में एक ऑप्शन लेके चलते हैं, ये नहीं तो कोई और सही।
6 दिन ये काम करेंगे, 7वें दिन XYZ कोई काम करेंगे। 6 दिन का उनका जो स्टेटस होता है ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका माइंड सेट नहीं है। वो क्या करते हैं, वो 5 दिन एक काम करेंगे, 2 दिन दूसरा काम करेंगे। अरे सर ये काम इसलिए कर रहे हैं ना, खर्चा पानी तो चलेगा। एटलीस्ट उनका ये माइंड सेट ही नहीं हुआ कि वो SHPL के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। इसलिए उनके स्टेटस में कभी कोई चीज इनकम ऑफ सोर्स के लिए अगर आप दूसरी चीज खोज रहे हैं, इट मींस आपका माइंड सेट नहीं, आपका ये डायरेक्ट सेलिंग पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, SHPL पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या ये बोल सकता हूं या आपका खुद पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि आप इसके अंदर अपना करियर बिल्डअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपको माइंड सेट करना होगा, अपने माइंड को ऑर्डर देना होगा। वो कब आएगा, जब आपको ट्रस्ट होगा, जब आपको ट्रस्ट होगा कि आप इस कंपनी के अंदर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको अपना माइंड सेट करना होगा। अब माइंड सेट करने से बदलाव क्या आते हैं, मैं बहुत 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक फिक्स माइंड सेट होते हैं, उनका माइंड सेट क्या होता है, देखो आज यूट्यूब पे भी जाके माइंड सेट के ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, लेकिन वो उनकी ट्रेडिशनल दुनिया की है। मैं आज अगर बात करूंगा कि आज ये फिक्स माइंड सेट और ग्रोथ माइंड सेट होता है। ये फिक्स माइंड सेट वाले लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी 2 प्रकार के लोग हैं। एक ग्रोथ माइंड सेट लेके आते हैं, एक फिक्स माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है, फिक्स माइंडसेट वाले लोग मतलब वो नेटवर्कर या वो लीडर जिनका एक माइंडसेट होता है, एक एक्स ए ले लिया, बी के अंदर एक आदमी को टांग दिया और काम चल पड़ा, या 2 लग चलाने से व्यापार चलता है, या प्रोडक्ट व्यापार चलता है, प्रोडक्ट बेचने से व्यापार चलता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट है ना, अगर आपका माइंडसेट है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो भी ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि आप हर वक्त अपने आप को अपडेट करने के लिए रेडी हैं। ग्रोथ माइंडसेट का तैयार है कि आप अपनी सीमाओं से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। वो ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि जो आपको पता है वही सब कुछ है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर 15 साल खराब कर चुके हैं, 20 साल खराब चुके हैं, किसी भी कंपनी में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका एक माइंडसेट है कि जो मुझे पता है, वो फिक्स हो चुके हैं कि जो मुझे पता है वही सब कुछ है। दोस्त अगर आगे बढ़ रहे हैं आज, अगर आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं, मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने तौर तरीके अपनाइएगा। लेकिन अगर आप अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको ग्रोथ के रास्ते ढूंढने होंगे, आपको अपने आप को बदलाव करना होगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। ये माइंडसेट की गेम है सारी। कुछ आदमी जो जीरो से शुरू होते हैं, माइंडसेट खोलते हैं, छोटे सा चाय का ठेला खोलते हैं, धीरे धीरे MBA चाय वाला बन जाते हैं, और उसको देख के आज हजारों चाय वाले पैदा हो गए। एक छोटा सा आदमी शुरू होता है, एक कितनी बड़ी कंपनी खड़ा कर देता है। ये माइंडसेट ही तो है और क्या है। पर उनके आड़े में जिंदगी में कुछ भी नहीं आता। वो ग्रोथ के लिए इतने पागल हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। वो ग्रोथ के लिए इतने पागल है, अपने आप को छोड़ो, हर चीज त्यागने के लिए रेडी हैं। वो वक्त के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करने को रेडी हो चुके हैं। लेकिन आज यहाँ पे 2 प्रकार के लोग बैठे हैं। एक वो लोग जिनको मेरी बातों सुन के अच्छा ये तो मैं भी बोल लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। 2 प्रकार के दोस्त मेरे हैं। एक फिक्स माइंडसेट, जिनको ऐसा लगता है कि जो वो जानते हैं वही सब कुछ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय लिसनिंग मोड में होते हैं, अपनी ग्रोथ को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के साथ फर्क क्या पड़ता है, जैसे ही फिक्स माइंडसेट वाला आदमी अपने माइंड को न्यूट्रल करता है और ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ता है, तो क्या अंतर आता है, अंतर आता है सिंपल। जब आप एक फिक्स माइंडसेट है कि यार मैं ट्राई करके देखता हूं SHPL के अंदर, मैं ट्राई करके देखता हूं SHPL में, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली प्लान नहीं दिखाओगे। कभी भी कोई शॉपी को 5 लाख 10 लाख की शॉपी को कभी भी हाँ नहीं करवाओगे। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है कि मैं 5 बार फेल हो गया हूं, 6ठी बार ट्राई करके देख लेता हूं, 10-20 लोगों को जोड़ के देख लेता हूं, शायद मेरा तुक्का लग जाए। उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाबी एक तुक्का है, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया था, उसने 4 लोग जोड़े और वो कामयाब हो गया। उनका एटीट्यूड वैसा है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है और आपका एटीट्यूड बहुत बड़ा निर्भर करता है, ये माइंड एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है कि मैं ट्राई करने आया हूं और साथ साथ 5 दिन SHPL करूंगा और 2 दिन दूसरा काम करूंगा, 4 दिन 5 दिन इसका स्टेटस लगाऊंगा, 1 दिन दूसरा स्टेटस लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर ये डाउन आया तो ये अप चला जाएगा, ये डाउन आया तो ये अप चला। वो शेयर बाजार के प्लेयर हैं जो हर जगह अपने शेयर लेके रखते हैं। ये शेयर नहीं बढ़ा तो वो शेयर बढ़ा। अरे भैया, हमारा जन्म मरण करण सब एक जगह होना चाहिए। वो माइंडसेट से हमें आज काम करना है।
अपने एटीट्यूड क्या चीज है? एटीट्यूड एक ऐसा नजरिया हो जाता है, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, आपकी आंखों से वो तेज निकलता है कि यस, मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा डिसीजन है, मैं जिंदगी के अंदर यही टिकने वाला हूँ, लाइफ टाइम यही करने वाला हूँ। तो क्या हुआ? आपका नजरिया बदल जाएगा। प्लान दिखाते समय आपके शब्द बदल जाएंगे, प्लान दिखाते समय आपका हौसला बदल जाएगा। ये सारा बिजनेस प्लान दिखाने का है। और प्लान दिखाते समय अगर आपका एटीट्यूड फिक्स हो चुका है कि मुझे लाइफ टाइम ये बिल्ड होना है, तो आपके प्लान की ना क्षमता 10% नहीं 100% बढ़ने वाली है। आपको रिजल्ट 100% ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन आपका माइंडसेट कुछ और है और आप प्लान दिखा रहे कुछ और हैं, तो रिजल्ट भी नहीं आने वाले आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत प्लान दिखाए, रिजल्ट नहीं आए। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो आए, फटाफट एसएचपी बढ़ रही है, आजो आजो आजो, आईडी ले लो, काम कर लो, 10-20 लोगों को जोड़ दो, काम चल जाएगा। तो 10-20 और लोग जुड़ गए, लेकिन काम नहीं चला, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या था? ट्राई करने आए थे वो। या बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे। आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने एटीट्यूड को इतना स्ट्रांग बनाना होगा जो फेथ से बढ़ेगा। आपका जब एटीट्यूड सही हो जाएगा, आपका बिहेवियर उस लाइक हो जाएगा। जब बिहेवियर और एटीट्यूड मिल जाएंगे पॉजिटिवली, तो आपका एक्शन ऑटोमेटिक अग्रेसिव हो जाएगा। अग्रेसिव एक्शन ही रिजल्ट लेके आता है। जब रिजल्ट आएगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, माइंडसेट के अंदर दिल, दिमाग, रूह, हर चीज में एसएचपीएल आ जाएगी। आपको 2030 में भी एसएचपीएल नजर आ रही है कि मैं 2025 में एंटर करूंगा, कंपनी टॉप 5 में एंटर करेगी और मेरा पेआउट उस समय 20 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, 10 लाख का होगा। जब ये एटीट्यूड आपका आ जाएगा ना, तो आपका देखना रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं मेरे अपलाइन ने साथ दे दिया तो ऐसा करूंगा, नहीं तो वो कंपनी में आईडी डाल के रख लेता हूं, मैंने उसमें भी आईडी डाल रखी है, मैंने उसमें भी आईडी डाल रखी है। ये माइंडसेट के लोग ना, जो चाहोगे वही मिलेगा। जिस तरीके का आप डिजाइनिंग ऑप्शन लेके चलोगे, परमात्मा उसी तरफ धकेलना चालू कर देगा। अब आपके पास लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मेरा मकसद जो है माइंडसेट का, तो आपको एक ही माइंडसेट करना होगा कि अब हम जिएंगे तो एसएचपीएल के साथ, मरेंगे तो एसएचपीएल के साथ। हमें यहीं पे खड़ा करना है। इस माइंडसेट के साथ जो प्लान दिखाओगे ना, रिजल्ट गारंटी देता हूं 10 में से 10 आने वाला। नेचुरल तरीकों को भी आप खोल के रख दोगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है कि आज मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूं, आज मैं 10,000 रुपए ले रहा हूं, तो 1 लाख लूंगा, 1 लाख वाला 10 लाख लेगा, 10 लाख वाला 1 करोड़ लेगा। हमें ये पता है, इस सिस्टम के माध्यम से, एसएचपीएल के प्लान में इतनी ताकत है। आज हम 15 से 20 लाख के चेक को मेंटेन कर रहे हैं। हाईएस्ट पेआउट 20 लाख का भी गया, लेकिन 15 लाख से अबव आ रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है 2023 खत्म होने से पहले पहले 15 से 20 लाख कमाने वाले हमारी टीम के अंदर ही 20 से 25 लोग पैदा हो चुके होंगे। 100 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे 1 लाख से 10 लाख टच कर चुके होंगे। ये माइंडसेट हो चुका है हमारा, और उसी माइंडसेट से हम लीडर से बात करते हैं, उसी माइंडसेट से हम लोग सब कुछ करते हैं। इसलिए हमें कोई मना करता ही नहीं है। तो आज आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, फोकसली काम करना है। बिना फोकस से आपका डी फोकस होगी जिंदगी में कभी भी। फोकस का दूसरा मतलब फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। मैं तो एक ही बात जानता हूं, या तो हम काम करेंगे या काम नहीं करेंगे। करेंगे तो फोकसली करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये एक इंसान की एक बेसिक नीति होनी चाहिए। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पर फोकस नहीं है। उनके पास लेंस है अपनी लाइफ में, जिंदगी को आगे बढ़ने के 3-4 लेंस ले रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, कॉइन में भी पैसा लगा रखा है, एसएचपीएल भी आईडी ले रखी है, उधर भी प्लान दिखाया जा रहा है, उधर भी प्लान दिखाया जा रहा है। कुछ लोग 5 ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन लेके चल रहे हैं। ये नहीं तो वो चल जाए, ये नहीं तो वो चल जाए। उनके व्हाट्सएप स्टेटस में हर 5वें दिन 6ठे दिन कोई और ऑप्शन आती है। हम फोन करते हैं, सर ये क्या है, सर ये मेरा ट्रेडिशनल काम है, सर ये मेरी ट्रेडिशनल कंपनी है। वो डीफोकस है, वो लोग डीफोकस है, वो खुद भी डूबेंगे और बहुत सारे लोगों को लेकर डूबते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो 100% फोकस करना होगा। पहले परख लीजिए आप अच्छे से। फोकस करने से पहले फेथ कर लीजिए, पहले उस लेवल का विश्वास को जनरेट कर लीजिए जिस लेवल के विश्वास की जरूरत है। क्या एसएचपीएल वो कंपनी है जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है? क्या एसएचपीएल वो कंपनी है जो आपको अच्छे प्रोडक्ट दे सकती है? क्या एसएचपीएल वो कंपनी है जो आपकी नेटवर्क को संभाल सकती है? हमें तो एक आंसर मिलता है, यस, एसएचपीएल वो कंपनी है, वो सब कुछ कर सकती है। इसलिए हम 100% फोकस होकर काम कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। तो आपको भी अगर फोकस होना है तो सबसे पहले 100% ट्रस्ट होके एक ही काम करना है, वो एसएचपीएल, और 100% फोकस कर दीजिए। और ये फोकस हिलना नहीं चाहिए। कब तक? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। कामयाबी आगे पीछे हो सकती है, ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी को जल्दी रिजल्ट आएंगे, किसी को थोड़ा लेट आएंगे, किसी को थोड़ा और ज्यादा लेट आएंगे, पर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, या आपके
एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा फास्ट रिजल्ट आते हैं, कुछ को लेट आते हैं। आपको बोदर होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है। धीरे 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 करके आगे बढ़ते हो, धीरे 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 करके आप काम चलते हो। आपको सक्सेस क्या इतनी आसान है? सक्सेस क्या इतनी आसान है क्या कि हर आदमी को मिल जाएगी? सक्सेस बहुत परीक्षाएं लेती है। कामयाब आदमी होने से पहले आपको ऐसे ऐसे इम्तिहान देने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे इम्तिहान देने पड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हमारी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े ऐसे। जब डायरेक्ट सेलिंग हम लोगों ने शुरू की थी, तो मेरे फादर साहब का जो काम था वो ऐसा था कि शाम को क्या बनेगा ये नहीं पता होता था। एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था मैंने, जिस परिवार के अंदर रोजी रोटी के लिए, 3 वक्त के खाने के लिए लगातार प्रयास चलता था। दिन भर काम किया जाता था। कई बार तो शाम को पैसे ना होते थे तो हम पीछे से कहीं आजू बाजू से मांग के अपना गुजारा करते थे। उस जगह से अगर आप सक्सेसफुल लाइफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी होगी? नो डाउट बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग उस चरण में है कि पहले हमारी भारतीय सरकार हमारे साथ नहीं होती थी, आज हमारी भारतीय सरकार हमारे साथ है। मात्र मेरा मानना यह है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपके साथ है, अगर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको लगेंगे एसएचपीएल में 1 से 3 साल। हेलो, कितने? 1 से 3 साल। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो लगेंगे 2 से 5 साल। इससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। अगर इतने में भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड होने की जरूरत है। 1 से 3 साल और 2 से 5 साल के बीच में आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, टिकना नहीं है। फिक्स माइंडसेट को छोड़ के ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करना होगा, तभी अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। तो आज करना क्या है, फोकस किस बात पे करना है? आज फोकस करना होगा वन कोर्स, एक ही कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आपको आज ही चयन करना होगा कि हमें 40 साल मेहनत करनी है, क्योंकि 20, 22, 25 साल पढ़ता है बच्चा। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर एक बात बोली जाती है, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी मेरे को एक ही उदाहरण दिखाई दी थी कि यहां हम जिंदगी में 40 साल स्टडी करेंगे, 20 साल की स्टडी के बाद 40 साल नौकरी, मतलब 60 साल, 40 साल का कोर्स करेंगे। 40 साल के कोर्स के अंदर मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप उन रिटायर पर्सन को देख लीजिए जो रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से। एक छोटा सा घर मिलेगा, छोटी सी गाड़ी मिलेगी और छोटा सा अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर चुका होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसको। बाकी जिंदगी बीतेगी। इंसान जब पैसे की दौड़ में आता है ना, तो बचपन से जवानी, जवानी से थोड़ा और बड़ा, और बड़े से बूढ़ा कैसे होता है उसको खुद ही नहीं पता चलता है। ये दिन दुनिया क्या है, रिश्तेदारी क्या है, वो बस एक ही काम में लगा रहता है। जाओ, टाइम दो, पैसा कमाओ, खर्चा करो, टाइम दो, पैसा कमाओ, खर्चा करो। डायरेक्ट सेलिंग ने हमें ऑप्शन दिया है। डायरेक्ट सेलिंग ने हमें ऑप्शन दिया है और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसएचपीएल डायरेक्ट सेलिंग का उभरता हुआ सितारा है। इसीलिए हमें इमर्जिंग अवार्ड मिला है। आज हमें एक ऐसी कंपनी में काम करने का, अपना कोर्स करने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग एक महीना काम करते हैं और जजमेंट दे देते हैं, यार मैंने काम किया ऐसा हो गया। अरे भाई मेरे, ये रातों रात अमीर होने वाला सिस्टम नहीं है। जिस भी जगह पे रातों रात अमीर होने की बात होती है, वहां पे रातों रात गरीब भी हो जाता है इंसान। वहां पे रातों रात में आप पे कर्जा भी आ सकता है। लेकिन एसएचपीएल में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एक रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो 1000 डेज देने होंगे। 1000 डेज देने होंगे। हमारा सभी कोर लीडरशिप का एक ही टारगेट होता है, 1000 डेज। आप हमें 1000 दिन दीजिए, 1000 दिन में आपके घर को सपना पूरा करना हमारी जिम्मेवारी। पर आपको एक कमिटमेंट करनी होगी। क्या कमिटमेंट करनी होगी? आपको भी तन मन धन 24/7 हमारी तरह काम करना है। 1000 दिन क्या होते हैं? 1000 दिन तो वो एक डॉक्टर अपनी डिग्री को लेने के लिए, डॉक्टरेट नहीं, डॉक्टर अपनी डिग्री को लेने के लिए 1000 दिन देता है, उसके बाद काम करता है और पैसा आता है। यहाँ पे तो 1000 दिन के अंदर मैं आपको बता दूं, आप काम डिग्री पूरी करोगे उससे पहले कई गुना पैसा आ चुका होगा। हमें जब किसी ने पहली बार बताया था कि 5 से 10,000 रुपए आएगा, 10 से 20 भी आएगा, 50 भी आएगा, ऐसा लगता था चल यार बोल रहा है, कभी गलती से 10,000 रुपए भी आ गया बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे। लेकिन धीरे 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 बात समझ आई कि 20,000 भी आता है, 40,000 भी आता है, 50,000 भी आता है, लाख भी आता है, 2 लाख भी आया, 10 लाख भी आया, 50 लाख भी, 1-1 करोड़ रुपए का पे आउट लिया हम लोगों ने। और आपके सामने एसएचपीएल के अंदर भी 2023 खत्म होने से पहले हम बेंचमार्क बनाएंगे कि 50 लाख का पे आउट भी एसएचपीएल दे सकती है। ये ताकत है। 1000 दिन एक आम आदमी, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीसरे महीने के अंदर अपने पे आउट को 7-8 लाख रुपए खड़ा किया। अभी भी नवंबर मंथ में भी लोगों ने खड़ा किया, वो 5-6 महीने पुराने लोग हैं। आज ट्रिपल ग्राउंड मेजरमेंट के 2.5-3 लाख का पे आउट ले रहे हैं। मैं अभी बात उन लोगों की नहीं कर रहा हूं।
जिनके पास एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं। दो टाइप का एक्सपीरियंस है, एक फेलियर एक्सपीरियंस, एक सक्सेस एक्सपीरियंस। अगर आपका फेलियर एक्सपीरियंस है, फेलियर किसको बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जो नॉलेज है वो गलत है, फेलियर एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं कि आपने 5 साल लगाए और कोई चवन्नी आपके पास नहीं है। चवन्नी का मतलब क्या होता है, आपने कुछ जोड़ा नहीं, ऐसा नहीं खर्चे पानी चल रहे हैं, अरे सर पूछो तो अभी घर नहीं बनाया, अभी गाड़ी नहीं ली, अभी कुछ नहीं किया, अभी ये नहीं किया। फेलियर एक्सपीरियंस नहीं होता कभी, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। पर फेलियर एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं, आज हर कंपनी का अपना 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 एक सिस्टम होता है। कुछ कंपनियों का प्रोडक्ट बेचने पे फोकस है, किसी आदमी का पेआउट बढ़े ना बढ़े, नेटवर्क बढ़े ना बढ़े, उनको अपना टर्नओवर बढ़ाना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कंपनी हिंदुस्तान में 2000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान मार्केट के अंदर 20-25 लोगों के अलावा कोई पैसा नहीं कमाता, क्योंकि उनका फोकस प्रोडक्ट बेचना है। कुछ कंपनियों का फोकस है सिर्फ नेटवर्क बनाना, प्रोडक्ट का फोकस ही नहीं है। और वी आर वेरी लकी, हमारी कंपनी का फोकस प्रोडक्ट मूव करना है, हर घर की जरूरत को पूरा करना है। तो प्लान ऐसा है कि हम 2023 में पूरा एसएचपीएल परिवार 200 से 500 लोगों को खड़ा करने वाला है, जो 1 लाख से ऊपर होने वाले। 100 से ज्यादा का टारगेट तो हमने लिया हो। तो आज एक कोर्स के माध्यम से, एक कमिटमेंट के माध्यम से कि 1000 दिन पीछे नहीं हटना, 1000 पीछे हटना ही नहीं, तन मन धन, कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कुछ नहीं छोड़ना हम लोगों ने 1 साल के अंदर। इस 3 साल के अंदर 1000 दिन। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे सर मुझे तो 1000 दिन हो चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा 1000 दिन का क्या मतलब होता है। 1000 दिन का मतलब होता है आपके जो टाइम शुरू होता है, टाइम शुरू 2/12, आप याद रखिएगा 2/12, मतलब 2 दिसंबर सन 2022। 2/12 ना आएगा मतलब क्या है कि अगर आप 1000 दिन का एक आज शुरू करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको 1000 दिन नहीं 3-3 हजार दिन हो चुके होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन आज भी सफलता हासिल नहीं हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है, एक ही रीजन है, उनको आज भी यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ टाइम का समझ नहीं है कि कहां पे हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। कौन सा टाइम ऐसा है जो हमारा वेस्ट हो रहा है, कौन सा ऐसा टाइम है जो हमारा यूटिलाइज हो रहा है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी 90% उस जगह पे लगती है जहां से कोई आउटपुट नहीं आएगी। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहां पैसा तो इन्वेस्ट होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। वो तो आपने प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट के बदले में आपने पैसा दिया, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिला, दैट्स इट। बट नेटवर्क कौन बना पाता है, जिसको देखो प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट बिकता है। अगर हम काम करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकेगा। बट अगर आपको नेटवर्क बनाना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप भी चाहते हैं आपके टीम के अंदर लेफ्ट और राइट में 1-1 करोड़ की सेल आए, 2-2 करोड़ की सेल आए, 5-5 करोड़ बीवी की सेल आए और आपको पैसा आए, आप सिर्फ अपनी आईडी पर रख के देखें कर्सर कि मेरा यहाँ पे 10 लाख बीवी मैच हुआ पहले ही दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर 50 लाख बीवी मैच, 1 महीने में 1 करोड़ बीवी मैच। तो आज आपको याद रखना 1000 दिन में ये यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ टाइम के ऊपर आपको फोकस करना होगा। लोग डिफोकस, उनको पता ही नहीं है वेस्टेज ऑफ टाइम क्या है। मैं इस पे चर्चा करना चाहूंगा। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो सकता है आपको कुछ चीजें पता हो, मेरा मानना अगर एक टुक में बात करूं, अगर 100 बात की एक बात करूं, अगर आप मार्केट में प्लान दिखा रहे हैं, आपकी टीम प्लान दिखा रही है, दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लान, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, सॉरी। उसके बाद अगर आप बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, डेली प्लानिंग कर रहे हैं, फोन पे मोटिवेट कर रहे हैं 5-2 घंटे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फोन पे लगे रहते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा फोन पे मोटिवेट कर रहे हैं, किस आदमी को जो पिछले 6 महीने से कुछ नहीं किया और उसी को मोटिवेट कर। अरे मेरे भाई, जिंदगी में वो फोन का जो आपके पास है, मोबाइल है ना, एक चीज मान के चलना, फोन पे कोई भी आदमी हाँ सम टाइम ऐसा होता है, मान लो 100 कॉल में से 2-4-5 कॉल ऐसी हो सकती हैं, 10 कॉल ऐसी हो सकती हैं जो एक सीरियस डिस्कशंस होती हैं। अदरवाइज 90% कॉल ना 1 मिनट से 2 मिनट में खत्म होनी चाहिए। 90% लोगों की एनर्जी फोन में ही चली जाती है। उनको यही नहीं पता है कि कितनी लंबी बात करनी है, एक बात होगी शुरू, खत्म ही नहीं होगा। आपकी टाइम की वैल्यू को समझो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एक ही है, प्लान दिखाना। वो प्लान चाहे आप सिंगल दिखा रहे हैं, प्लान चाहे आप होम मीटिंग में दिखा रहे हैं, ओपन मीटिंग में दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, बट आप बैठ के गप्पे मार रहे हैं, भविष्य की बातें हो रही हैं, 2 घंटे गुजर गए, 4 घंटे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बोल सकता हूं फ्रैंकली, चाहे वो जम्मू
मार्ट हो, चंडीगढ़ मार्ट हो या कोलकाता या दिल्ली हो, वट एवर, किसी में भी कुछ लोग ऑफिस में बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, इधर उधर की 4 घंटे गुजर जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, फिर बोलते क्या किया सर, मैं ऑफिस गया था आज। अरे क्या किया ऑफिस में जाके तुमने? अरे सर एक प्लान दिखाया, पूरे दिन में एक प्लान। अगर आपका चेक 1 लाख से नीचे है, अगर आपका चेक 1 लाख से नीचे है, तो आपको डेली में 2 से 5 प्लान इंडिविजुअली भी दिखाने चाहिए, तभी आपकी टीम दिखाएगी, अदरवाइज नहीं दिखाएगी। वेस्टेज क्या है? कुछ नहीं है, लोगों को मोटिवेट करते रहो, हाँ भी ठीक है, चल रहा है, कितना बीवी जा रहा है, कितना पटक जा रहा है, अच्छा ये सुन, ऐसा कर, तू एक काम कर, ये ट्राई करके देख, ये ट्राई करके देख, गांव में जाके ये करके देख, शहर में जाके ये करके देख, उसको उसको एडवाइस दी जा रही है बिना मतलब की। इससे अच्छा तो जाके उससे प्लान दिखाया जाए। मेरा सिंपल मायने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। अगर 1000 दिन वेस्ट चले गए तो अगले 1000 दिन भी वेस्ट होने, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ चुकी रहेगी। अगर आप यूटिलाइज करना सीख गए, और इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, कौन कौन सी चीज पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज पे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ, मीटिंग शुरू होती है, बातचीत शुरू कर देते हैं अदर कंपनी की, बातचीत शुरू कर देते हैं जो आज फ्रॉड चल रहे हैं मार्केट में कॉइन के नाम से, पूरा एक घंटा उसी की चर्चा कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, रील जाते हैं, फेसबुक खोलते हैं, लगातार देख 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 देख, वो वेबसाइट खोलने जाते हैं और रील में घुस जाते हैं, आधे घंटे घंटे बाद समझ आती है कि भैया टाइम तो गुजर गया। भैया आपको एक एक नोट करना है, लाइफ में सबसे कीमती एक ही चीज है, वो समय है। अगर समय का आपने पालन नहीं किया तो समय आपका पालन नहीं करेगा। 99% मोबाइल में टाइम वेस्ट होता है, 99% मोबाइल में टाइम वेस्ट होता है। बाकी कुछ लोगों को आदत है 2-2 4-4 घंटे प्लान दिखाने की। दोस्तों इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करिए, टू द पॉइंट बात करिए, बिना कहानियों से प्लान दिखाइए। लोग तैयार बैठे हैं, लोग तैयार बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो कई बार इसीलिए ज्वाइन नहीं करते कि यार 2 घंटे का प्लान दिखाना पड़ता है, तो मेरे में तो इतनी क्षमता नहीं है कि 2 घंटे जाऊंगा मैं। अरे बड़ा सिंपल है। किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति ने एक बात बोली थी, जितना टैलेंटेड प्लान दिखाओगे उतना बिजनेस कम होगा, जितना सिंपल साधारण प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा। क्योंकि साधारणता से दिखाओगे, लोगों को लगेगा ये तो बड़ा साधारण काम है यार, हमारा एक ही मकसद है यूटिलाइजेशन। मतलब नेटवर्क बढ़ रहा है तो यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है तो वेस्टेज है, 100% वेस्टेज। तो दोस्त आज मैं आगे बढ़ता हूं इस चीज को लेके कि आपको धीरे धीरे करके सीखना है। ये एकदम से अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज होती, मैं धीरे था कि क्या क्या है, डे बाय डे ट्रेनिंग्स हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर सभी चारों दिशाओं में SHPL की तरफ से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। आज हमें ना कमिटेड काम करना है। अगर हमने 1000 दिन सोच लिया है, अगर हमने 1000 दिन सोच लिया है, 1000 दिन के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बैठ के, जी संजीव सर ने बोला था 1000 दिन काम करना है और आज मेरे गिनने शुरू कर दिए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। नहीं, आज ही कमिटमेंट करना होगा। नंबर 1 क्या, कि समय बर्बाद नहीं करेंगे, ना खुद का, ना अपलाइन का, ना कंपनी का, ना लोगों का। नंबर 2 कमिटमेंट करना होगा, किस चीज का, आपको ग्रोथ का कमिटमेंट करना होगा। कितने प्लान दिखाने उस चीज का कमिटमेंट करना होगा, कौन सा रैंक लेना है कमिटमेंट करना होगा, अपने परिवार का वंश बदलना इस बात का कमिटमेंट लेना होगा। आपको अगले 3 महीने के अंदर आज कुछ नहीं आ रहा तो 10,000 रुपए का पेआउट लेके खड़ा करना होगा। अगर 10,000 आ रहा है तो 50,000 का पेआउट खड़ा करना होगा, 50,000 का पेआउट आ रहा है तो 2 लाख का पेआउट खड़ा करना होगा। इस बात की कमिटमेंट देनी होगी। घर में से निकलना होगा, सुबह नहीं उठते हैं तो 6 बजे उठना होगा। घर से सुबह निकल के रात तक 5 प्लान दिखाने की कमिटमेंट लेनी होगी। मार्केट में कुछ भी आ जाए, दूसरा काम नहीं करना, इस बात की कमिटमेंट देनी होगी। एक दिन के अंदर 5 प्लान दिखाने की कमिटमेंट देनी होगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचना, ना बोलना, इस बात की कमिटमेंट देनी होगी। धीरे 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 आपको समझ आ जाएगी कमिटमेंट क्या है। अब कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी क्यों होती है? कमिटमेंट इज क्या है? कमिटमेंट कमिटमेंट इज व्हाट ट्रांसफॉर्म ए प्रॉमिस इनटू रियलिटी। जब आप कोई कमिटमेंट कर देते हो कि मुझे अगले 3 महीने के, मान लीजिए दिसंबर है, अगर आपने कमिटमेंट कर दिया कि दिसंबर मंथ के अंदर, ओपन बोल दिया मार्केट में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बोला था मैं दिसंबर के अंदर कुछ भी हो जाए क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। अगर आप क्राउन एम्बेसडर तो डबल बन के दिखाऊंगा, डबल है तो ट्रिपल बन के दिखाऊंगा, ट्रिपल है तो कमिटमेंट दीजिए अपने आप से। ये डायरेक्ट सेलिंग है जो कमिटमेंट मांगती है, और कोई भी कमिटमेंट नहीं मांगता। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है जो कमिटमेंट मांगती है, और कमिटमेंट के पूरा करने के लिए अपलाइन भगवान स्वरूप आपके साथ लग जाता है काम करने के लिए। आपके प्रॉमिस को रियलिटी बनाने के लिए आपका जो योगदान होगा वो होगा ही होगा। आपकी अपलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, हर चीज का योगदान होना शुरू हो जाता है।
बट आप कमिटमेंट करें तो सही, एक बार बड़ा सोचिए तो सही। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ी बात नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आज कमिटमेंट क्यों जरूरी है? कमिटमेंट इज द पुशिंग योरसेल्फ व्हेन नो वन एल्स इन अराउंड। जब रात को सो रहे होंगे ना, और 3 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर चुके हैं, आज पहला दिन भी गुजरा, दूसरा दिन भी, हमने अपनी टीम से कमिटमेंट किया है इस मंथ में ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। हर लीडर का माइंड सेट हो चुका है, हर लीडर का टारगेट सेट हो चुका है। और आज 2 तारीख है, देखता हूं, अरे भैया इतना बिजनेस वॉल्यूम हुआ, कितनी मीटिंग हो रही है, कितनी ट्रेनिंग हो रही है, क्या प्लान दिखाए जा रहे हैं। हर चीज आपको रात को सोते समय जब आप खुद को पुश करना चालू करें, अरे नहीं यार सोना नहीं है, पहले इससे बात कर लेता हूं, फोन पे इससे ये कर लेता हूं, उससे वो बात कर लेता हूं, तब जा मान के चलना आपकी कमिटमेंट ही है। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट एक भगवान का वो दूसरा रूप है जो आपके साथ होता है पर दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोग, अरे सर सब कुछ है, कमिटमेंट नहीं करेंगे हम, हमें ना स्लो स्लो चलने की आदत है, हमें अपने स्टाइल में चलने की आदत है। अरे स्टाइल चलते चलते 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजर जाएंगे मेरे भाई, खुद भी और अपने लोगों को भी ले डूबेगा। कमिटमेंट करो और कमिटमेंट लो और कमिटमेंट दो। ये कैसा व्यापार है? चाहे रिलेशन को निभाना, उसमें भी कमिटमेंट चलती है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कमिटमेंट करना होगा। किससे कमिटमेंट करना है? खुद से कमिटमेंट करना है। किस बात की कमिटमेंट करना है? आगे बढ़ने की कमिटमेंट करनी है। किस बात की कमिटमेंट करनी है? प्लान दिखाने की। और किस बात की कमिटमेंट है? इंडिपेंडेंट होने की कमिटमेंट करनी। किस बात की कमिटमेंट है? ये छोटी छोटी कमिटमेंट इंसान को आगे लेके जाती हैं। उसके बाद द रोड टू सक्सेस इज थ्रू कमिटमेंट। आप 100% लोगों की जीवनियां पढ़ लीजिए, अगर वो सक्सेसफुल हुए हैं, आइडियाज मैटर नहीं करते, आइडियाज के ऊपर आपकी कमिटमेंट मैटर करती है। कोई भी चीज है, आप कितने को कमिटेड उस चीज को लेके, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट क्या आने वाला है। और मैं आपसे कमिटमेंट दे सकता हूं कि आप अगर 1000 दिन देने के लिए तैयार है ना, तो आपसे 10 गुना ज्यादा ताकत सारे सीनियर लीडर लगाने के लिए तैयार। बस आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। आज कमिटमेंट क्या है? आप कन्वर्ट करो अपने आप को, कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स। लोग सोच रहे हैं, अभी भी मीटिंग में बैठे हैं बट सोच रहे हैं, यार संजीव सर सही कह रहे हैं, हम लोग चल एक काम करते हैं, इसमें सोचते हैं। सोचना है, सोचने के बाद अपने जो थॉट्स आ रहे हैं इनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। उठाइए फोन मीटिंग के बाद, अपने सीनियर को फोन करिए, सर कुछ भी हो जाए, मुझे इस मंथ में ना रैंक चेंज करना है, मुझे अपने मंथ में ना सर 40,000 का पे आउट लेना और 20,000 रुपए की वॉशिंग मशीन अपने घर पे गिफ्ट करनी है, सर मुझे अगले 3 महीने में ये करना है। लीजिए कमिटमेंट, दीजिए अपने सीनियर को अपने वर्ड्स। और मैं एक बार बता दूं, आपके वर्ड्स को पूरा करने के लिए ना, ये डायरेक्ट सेलिंग का फार्मूला ऐसा है, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है कि सीनियर आपके पीछे लग जाएगा आपके शब्दों को पूरा करवाने के लिए। तो आप सोचिए और सोचने के बाद अपने थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब लिख डालिए, दे दीजिए टाइपिंग के अंदर सीनियर को, सर इस मंथ इतना धंधा करूंगा, इतना व्यापार करूंगा, इतना पे आउट लेगा, और आपका मुझे यहाँ यहाँ टाइम चाहिए, मुझे यूपी में चाहिए, बिहार में चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, साउथ में चाहिए, कहीं भी चाहिए। आपका सीनियर 100% आपका साथ देगा। आप सोचिए तो सही। हम प्रिस्क्रिप्शन लगा के बैठ जाते हैं, यार मैं कर लूंगा तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। अरे बात तो करो मेरे भाई, एक बार बात तो करो। 100% होगा। आपका एक रोड मैप होना चाहिए। अगर आपका खुद का रोड मैप नहीं है तो यूं मान के चलना आप किसी और के रोड पे काम कर रहे हैं। आप कहां जाना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये दिसंबर मंथ चल रहा है, दिसंबर में कहां जाना है मुझे, जनवरी में कहां जाना है, फरवरी में कहां जाना है, मार्च में कहां जाना है, अप्रैल में कहां जाना है, मई में कहां जाना है, नेक्स्ट 2 to 5 ईयर कहां पहुंच रहा है, सब पता होना चाहिए आपको। अगर आपको पता ही नहीं आप जा कहां रहे हैं तो सोच के देखिए रिजल्ट क्या होगा। मतलब आप वो प्लेयर हैं कि बस स्टैंड पे बैठ जाइए, हर बस जा रही है लेकिन आपको नहीं पता आपने कहां जाना, कौन सी बस में बैठोगे। कोई भी आएगा, अरे अरे चल इधर बहुत मजा है, इधर चल, इधर चल, इधर बहुत बढ़िया चल रहा है, बड़ा सुहावना मौसम है, इधर चल। सर फर्स्ट अपना एक रोड मैप तैयार करो कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा साधन है जो आपके सपने ही नहीं आपके वंश को बदल सकती है। सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, आपके वंश को बदला जा सकता है, इसमें इतनी ताकत है। लेकिन जो मैंने वाला 1000 दिन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 100% लगते हैं। आप दिसंबर का अगर आप ज्वाइन किया है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके क्राउन एम्बेसडर बनना है। 5000 बीवी मैचिंग का टारगेट लीजिए, 15,000 बीवी का मैचिंग का टारगेट लीजिए, अगर आप डायमंड है तो एग्जीक्यूटिव का लीजिए, एग्जीक्यूटिव है तो रॉयल का लीजिए। ऐसे करते 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 ब्रांड एम्बेसडर तक लीजिए ना। पर बिना रोड मैप से आपके पास कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों से बात करो क्या टारगेट है, तो उनके पास एक चीज होती है, क्या
सिर्फ एक्सक्यूज, अरे सर ऐसा हो गया सर, मेरे शहर में शॉप ही नहीं है सर। कौन खुलवाएगा फिर भाई? गोपाल जी तो आएंगे नहीं शॉप खोलने के लिए। एक्सक्यूज बहुत होते हैं लोगों के पास, सर मेरे शहर में अगर शॉपी होती ना तो मैं ये कर देता, मेरा सीनियर अगर अच्छा होता ना तो मैं ये कर देता, सर इसमें अगर ये थोड़ा बीवी ज्यादा होता, बीवी कम होता, रेट ऊपर होता, रेट, मतलब उनको सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए। तो करने वाले सिर्फ काम करते हैं, ना करने वाले के पास सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। वो आपके सपनों को किल कर देते। एक बार नेगेटिव बोलना चालू कर दो, आप याद रखना आपके ड्रीम को खत्म करने वाला कोई नहीं, आप ही खुद बन जाएंगे। इसलिए अपने गोल को सेट करो। आज दिसंबर चल रहा है, 2 तारीख है, 12वां महीना है, आज ही गोल सेट होने चाहिए। आज ही गोल सेट होने चाहिए, कल नहीं होने चाहिए, आज ही गोल सेट करने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान करिए। मेरे पास भी एक्सक्यूज था आज की डेट में। स्टैन सर का मुझे जब फोन आया कि संजीव ऐसे ऐसे मीटिंग है आपका, था प्रवेश का मीटिंग, प्रवेश ट्रैवलिंग में था, मेरा था, मेरी दादी माँ इस समय हॉस्पिटलाइज है, बड़े सीरियस है इस समय, मेरे पास एक्सक्यूज था। पर मैंने कहा सर 99.99% मैं मीटिंग में हूं, क्योंकि मीटिंग इज द फर्स्ट, मेरे लिए प्राथमिकता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर करेगा वो डॉक्टर ही करेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं बाहर खड़ा हो सकता हूँ। मैंने बाहर अपने फादर साहब को खड़ा किया, आज खुद आपके सामने हूँ, आपको एक बार भी नजर नहीं, क्योंकि आज मैं अपने लिए नहीं, हमारे साथ सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जिनके सपने पूरे करने हैं। तो दोस्त मेरे, एक्सक्यूज हर आदमी के पास होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सक्यूज, भाई साहब पिछले 2.5 साल के अंदर हम लोगों ने आज तक कभी वर्किंग को लेके एक्सक्यूज नहीं दिया, और हमारे पास सारी प्लानिंग है, पूरा रोड मैप तैयार है कि जनवरी में सक्सेस सेलिब्रेशन डे कब होगा, पहले वीक में ये होगा, दूसरे वीक में ये होगा, तीसरे वीक में ये होगा, 5वें वीक में ये होगा, छठे वीक में ये होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है मेरे भाई, तभी तो ये काम किया जा रहा है। सर सिर्फ और सिर्फ अपने गोल सेट करो, आपका सीनियर आपके लिए सारे रास्ते खोल के रख दो। आप गोल सेट करो, सिर्फ बिना गोल से यहां पे आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अब मैं बात करता हूं सितंबर दिसंबर में, आपको हर महीने उसी एग्रेसिवनेस से काम करना होगा जिस मंथ में मैं अभी बात करने जा रहा हूं। मान लीजिए दिसंबर है, आपका टारगेट है 15,000 बीवी लेफ्ट और राइट मैच करना, या हो सकता है 2.5 लाख बीवी करने का हो, या 10 लाख बीवी करने का हो, या 25 लाख हो, या 1 करोड़ हो, या 2.5 करोड़ हो, वट एवर, कोई भी हो सकता है। अगर आप अपना दिसंबर का टारगेट हिट करना चाहते हैं तो आपको किस चीज का ख्याल रखना होगा? फर्स्ट वन इज, आपके पास दिसंबर से पहले जुड़ी हुई टीम है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, आपके पास दिसंबर से पहले जुड़ी हुई टीम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर है तो आपको उस टीम से क्या करना है, अपने टारगेट का 40% बिजनेस वहीं से लेना है। वो कैसे होगा? नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी। नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी टीम में, आपको पता होना चाहिए। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 5000 है, 10,000 है। कंपनी ने 15 तारीख दिया है, पर आपको 5 तारीख से पहले क्लोज करना। क्या आपने, ईमानदारी से बताइएगा चैट पे, किस किस ने अपनी कंसिस्टेंसी पूरी कर चुके हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिएगा कि यस सर मैंने कर लिया, या मेरी प्लानिंग हो चुकी है, मेरे पास 100 कंसिस्टेंसी है, मेरे पास 500 कंसिस्टेंसी है, मेरे पास 200 कंसिस्टेंसी है, सर मैं अकेला आदमी जो कमिटेड हूं कंसिस्टेंसी, वट एवर, पर आप कमिटेड तो हैं। इसके लिए इंतजार मत करिए 15 तारीख का, 1 तारीख 2 तारीख जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपसे ही कंसिस्टेंसी स्टार्ट होने वाली है। टीम बाद में, पहले आप हैं। इस 1000 में 0 की वैल्यू नहीं है, 1 की वैल्यू है। अगर एक ने नहीं की सारी 0 है, अगर एक ने कर दी तो सब 1000 हो जाएंगे। यहाँ पे एक 0 और लग जाएगी, 10,000, 1000, लाख, 2 लाख। एक व्यापार में जब तक इक्का है मीन्स आप हो, आपका व्यापार है। जिस दिन आप नीचे होंगे वो आपका व्यापार नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी की शुरुआत खुद करिए, जुड़े हुए लोगों को। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं 1000 दिन की कमिटमेंट, याद रखिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1000 बीवी की कंसिस्टेंसी आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में करेंगे ही करेंगे। एंड टीम रैंक, प्लानिंग करो पुराने लोगों के साथ। टीम रैंक, उनके टीम के रैंक क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी का 15,000 बीवी मैच कराना है, कितनी पुरानी कंसिस्टेंसी आएंगी, उसके साथ कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे उसके डायमंड रैंक को हिट कराने के लिए, या क्राउन एम्बेसडर को हिट कराने के लिए, या ट्रिपल को। आप कंपनी ऑफर क्या दे रही है, ऑफर से रिलेटेड प्लानिंग करो। आज कंपनी बहुत सारी ऑफर देती है, जैसे मार्केट कंसिस्टेंसी के ऊपर देती है, उस पर खर्च, लास्ट मंथ में 10,000 था, उस पर चर्चा की जा सकती थी। मतलब कंपनी का कोई भी ऑफर हो जिस मंथ का, उस मंथ के ऑफर की प्लानिंग करो, टीम रैंक की प्लानिंग करो, नंबर ऑफ कंसिस्टेंसी। फिर याद रखना ये टारगेट में ना 40% इजाफा कर सकती है, 100% यहां से आप अपना बड़ा रैंक चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको रैंक चेंज करना है, बड़ा पे आउट लेना है, तो आपको न्यू टीम पे अग्रेशन दिखाना होगा।
बहुत सारे लोग ओल्ड ओल्ड चीजों, मतलब मेरी बात मान के चलिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रुकोगे, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप टीम बना चुके हो, दिस इज ओल्ड टीम। मतलब 2022 से पहले जो आपकी टीम है वो क्या हुई? ओल्ड, पुरानी टीम। पुरानी टीम से आप रीपरचेज ले सकते हो, कंसिस्टेंसी ले सकते हो, उनकी प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन उस पूरी टीम के अंदर आपके पास एक प्लानिंग होनी जरूरी है, जो लिखा गया है। एक प्लानिंग होनी जरूरी है कि नेक्स्ट 60% बिजनेस वॉल्यूम नए लोगों से आए। मतलब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने 10 लाख बीवी का टारगेट लिया, 10 लाख बीवी में से 4 लाख बीवी का टारगेट आपने पुराने लोगों से पूरा कर लिया। अब कुछ लोग क्या होते हैं, होते डबल क्राउन एम्बेसडर है, या मान लीजिए आप डायमंड है, डायमंड से एग्जीक्यूटिव जाना चाहते हैं। डायमंड से जब एग्जीक्यूटिव जाएंगे, अगर आप पुरानी टीम के दम पे प्रयास करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा, पुरानी टीम भी खत्म हो जाएगी। क्या होगा, आपके जो 2-2 4-4 लोग हैं वो 1000 बीवी आराम से कर रहे हैं, तो आप 1000 बीवी के फोकस करोगे, अरे नहीं यार तो 5000 करना, देख क्या होता है, 10,000 करना ये होता है, 25,000 करना ये होता है। कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पुरानी टीम का नींबू मत निचोड़िएगा। पुरानी टीम के अंदर ताकत भरो, प्लानिंग दो कि वो डायमंड से एग्जीक्यूटिव कैसे जाए, एग्जीक्यूटिव से क्राउन एम्बेसडर कैसे जाए। पुरानी टीम में अंदर डंपिंग मत करवाओ, उनके साथ प्लानिंग करो। एक डायमंड से एग्जीक्यूटिव जाना चाहता है, तो देखिए उसकी टीम में क्या क्षमताएं हैं, उसको हजार, हाँ अगर कोई रिटेलर है, तो वो वट एवर 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 25,000 बीवी, वट एवर, वो कंपनी का टॉप हाईएस्ट रिटेल भी कर सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल नहीं करते हैं, 1,000 बीवी अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक जो बंदा अपने घर में इस्तेमाल करता है, कभी भी उस आदमी के ऊपर फोर्सफुली मत ऑब्जेक्शन करिए कि तू 10,000 बीवी कर अपने घर का, 5,000 बीवी कर, तू प्रोडक्ट उठा ले, वट एवर, ऐसा कभी भी काम नहीं करना है। अगर हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, तो उस बंदे के साथ, उस व्यक्ति के साथ प्लानिंग कीजिए। किस बात की प्लानिंग कीजिए? उसके साथ प्लानिंग करो कि तेरे साथ 30 दिन के अंदर 10 दिन मैं खड़ा हूं, 10 दिन के अंदर मैं 25 प्लान दिखाऊंगा, 10 दिन के अंदर मैं 10 होम मीटिंग करूंगा। होम मीटिंग से आने वाले लोग जो होंगे, आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने, सभी सीनियर ने टारगेट सेट किया हुआ है। क्या कोई भी आदमी आता है, हम उसको 5,000 रुपए से ज्वाइन करवाते हैं, उसको बताते हैं कि भैया 5,000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 5,000 की ज्वाइनिंग में 349 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, 349 प्रोडक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए 300 प्रोडक्ट है, 349 प्रोडक्ट है, हम बोलते हैं उसको कि 349 प्रोडक्ट है, 348 आप अपनी इच्छा से खरीदिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हमारी टीम के लोग एक बात बोलते हैं, पूरा इंडिया में जहां 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 हम लोग अब काम कर रहे हैं, हम एक ही स्लोगन बोलते हैं नए व्यक्ति के लिए, क्योंकि नए व्यक्ति को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वो 500, अगर आप उसको चाय पत्ती साबुन बेचने की कोशिश करोगे, वो जुड़ जाएगा, लेकिन वो 10, 20, 50, 100, 200, 500 का प्रोडक्ट खरीदेगा, बिजनेस नहीं करेगा। प्रॉपर बिजनेस प्लान दिखाने के बाद आधे पौने घंटे का उसको वही बात समझाइए कि यहाँ पे बिजनेस जुड़ने के लिए आपको एक बार 5,000 से अधिक की शॉपिंग करनी होगी, जिसमें 349 प्रोडक्ट है, 349 में से 348 प्रोडक्ट आप अपनी इच्छा से खरीदोगे, एक प्रोडक्ट आप हमारी इच्छा से खरीदोगे। मतलब 349 प्रोडक्टों में 348 प्रोडक्ट आप अपनी इच्छा से खरीदोगे, एक प्रोडक्ट हमारी इच्छा से खरीदोगे। 5,000 में हम आपको एक एसपल्स देंगे। क्यों देंगे एसपल्स? उसकी सारी खासियत बताओ कि हमारी कंपनी का टारगेट है हर घर में हेल्थ सुरक्षा देना, हमारी कंपनी का टारगेट है हर घर के अंदर हर बीमारी को दूर करना, हमारी कंपनी का टारगेट है हर घर में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, हमारा हर कंपनी, पूरी कंपनी का टारगेट है कि हर घर के अंदर से जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी की जाए। जो आपके पास प्रेजेंटेशन है एसपल्स को लेके, सीबकथॉर्न को लेके, उसकी पूरी प्रेजेंटेशन का 20% हिस्सा उस पर लगा दीजिए। उसको बोलो कि 5,000 रुपए में एक प्रोडक्ट हम देंगे, और बाकी देखिए अगर 2,500 रुपए उसने आपने एसपल्स दे दी, तो 1,500 बीवी सीधे आ जाते हैं, और बाकी बचे 2,500 से 1,000 बीवी आ ही जाएंगे। अगर बाकी बचे 2,500 से नहीं आएंगे तो 2,700 से आएंगे, 3,000 से आएंगे, वट एवर। तो नहीं कि ज्वाइनिंग लो, पर आप अपना एक माइंड सेट करो कि कोई भी आदमी आता है, दिस इज कॉल्ड न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग मतलब न्यू टीम, उसको 5,000 से एंट्री देना है। इससे फायदा क्या होगा? जो बंदा 5,000 की एंट्री से आएगा, वो अगले 10 लोगों को भी 5,000 से ही लेके आएगा, 10 लोगों को भी 10,000 से लेके आएगा, 5,000 से लेके आएगा। लेकिन जो बंदा आपके साबुन खरीद के जुड़ा है, वो साबुन ही बेचेगा। जो बंदा राइस ब्रांड लेके जुड़ा, वो राइस ब्रांड ही जुड़ेगा। मैं गलत किसी प्रोडक्ट को नहीं बोल रहा हूं। हमारी कंपनी में 2 टाइप के प्रोडक्ट है, एक यूज करने वाले, एक प्रमोट करने वाले। आपको इसमें डिफरेंस समझना होगा। यूज कौन से करने वाले हैं, उनको प्रमोट नहीं करना। जो प्रमोट करने वाले हैं, 100% यूज करने के बाद प्रमोट करना है। मींस सिर्फ यूज करने वाले का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर कंपनी भी, कई बार आप देखो अवेलेबिलिटी इशू आ जाते हैं, नॉन मार्जिनेबल प्रोडक्ट जो सिर्फ जो फुटफॉल बढ़ाने के लिए होते हैं।
आज एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके टारगेट में 60% नया टीम का टारगेट नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आप लेवल तो बदलना चाहते हैं, चेक बढ़ाना चाहते हैं, पर पुरानी टीम के दम पे, तो मेरे दोस्त पुरानी टीम के अंदर अगर नए लोगों को लाने की प्लानिंग नहीं है, प्लस आप अपनी नई टीम लाने को तैयार नहीं है, तो आप फोर्सफुली अपनी टीम को खराब कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपको अगले 2-3 महीने बाद मिल जाएगा। तो आप अगर एक सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो 40% ओल्ड टीम और 60% नई टीम पे टारगेट लीजिए। नई ज्वाइनिंग 2500 बीवी, मान के चलिए आपकी टीम में 50 लोग काम करने वाले हैं। अब सोच के देखिए, 50 लोग अगर 10-10 प्लान दिखाना शुरू करें, अरे छोड़िए ना, 5 लोग प्लान दिखाने वाले हैं, 5 लोग अगर 10-10 प्लान करें पूरे मंथ में, मैं कहता हूं सर कितने प्लान होते हैं? 50 प्लान में से अगर 10 ज्वाइनिंग भी आ जाती है तो 25,000 बीवी हुआ, और 30,000 रुपये बंदा एग्जीक्यूटिव है। एक डायमंड के पास 2-4 लोग तो काम होते ही हैं। अगर वो डायमंड टीम बना के डायमंड बनाए तो 2-4 लोग होंगे। अगर वो डायमंड घर से डायमंड बनाए तो उसके बाद डायमंड से एग्जीक्यूटिव नहीं बनेगा वो। तो चॉइस इज योर कि डायमंड कैसे बनना है, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनना है, ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनना है। आज शो द प्लान सबसे मेन काम है इस सिस्टम का। डायरेक्ट सेलिंग का एक ही एजेंडा है, शो द प्लान। शो द प्लान अकेला भी हो सकता है। अगर आप यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम पूछेंगे ना, इन 3 चीजों में अगर आप बिजी हैं, प्लान दिखाना सिंगल तरीके से, प्लान दिखाना होम मीटिंग में, प्लान दिखाना ओपन मीटिंग में, तो आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, वो कामयाबी में 2-4% काम आ सकते हैं, बट 99% काम आता है शो द प्लान। फर्स्ट अचीव योर वीकली टारगेट। आप एक चीज को और ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप कोई भी टारगेट लेते हैं, 100% टारगेट लेते हैं, 100 बीवी लेफ्ट 100 बीवी राइट, मींस 1-1 लाख 10-10 लाख वटेवर। 1-1 लाख बीवी का मतलब ये हुआ कि आपको उसको 4 भाग में डिवाइड कर देना। मतलब अगर आपको 1-1 लाख बीवी चाहिए तो कितना हो गया? 4 भागों में 25,000। 10 लाख चाहिए तो कितना हो गया? 2.5 लाख बीवी। बहुत सारे लोग टारगेट ले लेते हैं और फाइनली वो अंतिम समय में प्रयास करते हैं, अंतिम समय में अपनी किसी शॉपिंग होल्डर को कहते हैं तो बीवी काट दे, कल पैसे ले लेना, मेरे पास पैसे आ रखे हैं। झूठ सच बोल के सारा बिजनेस क्लैश कर लेते हैं। बट आपको रियल बिजनेस चाहिए तो आप याद रखना, 40% तो यहां से आ जाएगा, 60% यहां से कब आएगा? जब आपका डेली प्लान होगा, डेली होम मीटिंगें होंगी, डेली ओपन मीटिंगें होंगी। जिस शहर में, हम अक्सर एक बात बोलते हैं, जिस शहर के अंदर एक मीटिंग होनी शुरू हो जाए, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, ऐसे बढ़ती है मीटिंग। अगर मीटिंग होनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे करते वहां से उस कंपनी के अचीवर निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर मीटिंग ना हो तो जो अचीवर हैं वो भी डाउन आना शुरू हो जाते हैं। तो मीटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीटिंग में मैक्सिमम क्या दिखाए जाते हैं? प्लान। सिंगल में भी प्लान, होम मीटिंग में भी प्लान, ओपन मीटिंग प्लान। तो सबसे जरूरी क्या हुआ? मार्केटिंग प्लान। उसके बाद ट्रेनिंग मॉड्यूल, वो भी होना बहुत जरूरी है। लोग आ तो गए, उन आए हुए 40% लोगों से 60% बिजनेस कैसे लेना है, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। वो भी बहुत जरूरी है। फर्स्ट अचीव योर वीकली टारगेट। अगर आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो दिसंबर मंथ में, तो 2.5 लाख बीवी का प्लान करिए बिफोर 7th ऑफ दिसंबर। अगर आपका 7 तारीख को 2.5 लाख नहीं होता, 2 लाख होना चाहिए, 40-60 के रेशो से भी, तो भी कितना होना चाहिए? 2 लाख। अगर आपका पहले वीक में बिजनेस जा रहा है 10,000 और आप ले रहे हो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, मतलब, और बहुत सारे लोगों को आदत हो चुकी है, लास्ट दिन लास्ट वक्त 12 बजे क्लोजिंग की तैयारी करते हैं। अरे दोस्त मेरे, अगर आप रियल बिजनेस करना चाहते हो ना, तो एक बात मान के चलना, आपको 60% बिजनेस तब आएगा जब आप अपनी नई टीम क्रिएट करोगे। एंड फाइनली चेक यूर एसएचपीएल आईडी स्टेटस डेली। डेली सोने से पहले अपने आईडी को चेक करिए, डेली सोने से पहले अपने आईडी को चेक करिए और देखिए आज का व्यापार क्या हुआ। अपनी टीम के आईडी को चेक करिए, देखिए इस व्यापार ने क्या किया। अगर डेली बीवी अपग्रेड नहीं हो रहे और वीकली एक बार हो रहे हैं तो भी गलत चल रहा है, मंथ में एक बार हो रहे हैं तो उससे भी ज्यादा गलत चल रहा है। कोशिश करिए यहाँ पे डेली जो बिजनेस आता है, डेली के डेली कंपनी में डिपॉजिट करिए। जो बिजनेस आता है डेली लॉग इन करिए, बीवी किसी भी रूप में हो, रीपर्चेज में हो, फर्स्ट ज्वाइनिंग में हो, वट एवर, बट डेली के डेली बिजनेस होना चाहिए। जिस आदमी का व्यापार डेली ग्रोथ होता है वो नेचुरल ग्रोथ होती है, और नेचुरल ग्रोथ धीरे 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 करके बढ़ती चली जाती है। दोस्त ये व्यापार ऐसे ही चलेगा। मेजर वर्क क्या है? 4 बेसिक जो मैंने बोला, होम मीटिंग, पर्सनल केयर, ये इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ा काम कोई भी नहीं है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मैंने जो बातें बताई, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी। अगर आप जाली डायमंड पैदा करोगे तो वो भी जाली डायमंड पैदा करेगी। अगर आप ओरिजिनल डायमंड पैदा करोगे तो वो भी ओरिजिनल डायमंड पैदा करोगे। जाली और ओरिजिनल में सिर्फ 2 महीने का फर्क होता है। जाली और ओरिजिनल में 2 महीने का फर्क होता है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन ग्रोथ का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो आज 100% प्रोडक्ट यूज करना, मतलब 1000 बीवी। 1000 बीवी का मतलब क्या होता है? 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट।
आपको 100% करना है। आपके घर में जो SHPL का प्रोडक्ट है, आटा भी आ चुका है तो आटा भी SHPL का इस्तेमाल होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है वो SHPL का होना चाहिए, अगर आप 1000 दिन में अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो। अगर आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं, यहाँ पे 1% कम कर दो तो 99 हो गया, मतलब 1% चांस है कि आप असफल होंगे। अगर आप 100% होना चाहते हैं तो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जो भी प्रोडक्ट है। अब तो ऑनलाइन ऑर्डर भी आ चुका है, तो ऑनलाइन दे सकते हैं अगर आप शॉपिंग नहीं है। इंडिपेंडेंट काम करना होगा। आज प्लान दिखाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, खुद प्लान दिखाना सीखें, खुद ज्वाइनिंग लगाना सीखें, खुद KYC अपडेट होना सीखें, खुद शॉपिंग ऑर्डर लगाना सीखें, हर चीज को खुद करने की कोशिश करें। हर चीज को खुद करने की कोशिश करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव रहना सीखिए, बुक्स एंड वीडियो लगातार देखिए। अगर कभी फ्री टाइम भी है ना तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो देखनी है ना तो अपने बिजनेस से रिलेटेड देखिए। सुनो अपने दिल की आवाज, लगभग 20 लोगों की है, उनको सुनना चालू कर दीजिए। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना चालू कर दीजिए। आप एक बात मान के चलिएगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, पंचुअल होना पड़ेगा, आपको पैसे के लेन देन से हटना पड़ेगा। अगर पैसे का लेन देन आ गया तो बड़े से बड़ा व्यापार जीरो हो जाता है। टाइम की कदर करना सीख लीजिए, पंचुअल होना सीख लीजिए। आज वक्त थोड़ा और कम है, नहीं तो एक एक पॉइंट के ऊपर आधा आधा घंटा बात की जा सकती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्त, लेकिन हमें सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हम ज्यादा लंबे समय बात करें। आपको कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का व्यापार है। ये कम्युनिकेशन का व्यापार है। आपकी कामयाबी के 4 बड़े कदम होंगे, जिसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप काम आएगी। आपको हर वक्त कम्युनिकेट रहना होगा। आपको पहला पायदान है लिसनर बनना होगा। 3 से 6 महीने एक आम आदमी जब सीखता है तो 3-6 महीने के बाद वो एक वर्कर बन जाता है। 3 से 6 महीने अगर वो वर्कर की तरह काम करता है, वर्कर क्या करता है, लिसनर क्या करता है, लिसनर प्लान दिखाना सीखता है, वर्कर प्लान दिखाता है। कोई और काम नहीं है। लिसनर प्लान दिखाना सीखता है, बातें करनी सीखता है, बिजनेस की हर चीज को सीखता है, वर्कर हर चीज को खुद करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद लीडर क्या करता है, पहले वो वर्कर होता है, वर्कर भी होता है, लेकिन उसके पास अपने जैसे और वर्कर आ जाते हैं तो उनको लीड करना स्टार्ट कर देता है, उसको लीडर बोला जाता है। पर लीडर भी क्या करता है, प्लान दिखाता भी है और प्लान दिखवाता भी है, और मीटिंग मैनेज भी करता है, टीम भी मैनेज करता है, लायबिलिटीज लेता है, शेड्यूल बनाता है, लोगों को टारगेट बनवाता है। ये लीडर की क्वालिटी होती है। उसके बाद क्या होता है, लाइफ टाइम आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। लीडर ही होता है जिसके पास बहुत सारे लीडर आ जाते हैं, फिर वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। आपके लेफ्ट राइट में 50 लाख 1 करोड़ बीवी जाना शुरू हो जाता है और आप एक एंटरप्रेन्योर, एक बहुत बड़े उद्यमी बन जाते हैं, बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हो। ये सक्सेस स्टेप को हासिल करने के लिए ना आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप जिन लोगों को डायरेक्ट जोड़ चुके हैं ना, उन लोगों को डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको कितने पेआउट की जरूरत है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। आप एक बात मान के चलो, ये 4 स्टेप जैसे आप क्रॉस करोगे ना तो आपको बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। फर्स्ट, एज ए लिसनर और एज ए वर्कर आपको एक ही काम करना है। 2 लोगों पर डिपेंड नहीं रहना, 4 लोगों पर डिपेंड नहीं रहना। प्लान 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 करके अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट स्पॉन्सर बढ़ाने हैं। आप यहाँ पे कहने के लिए 2 लाइंस है, लेफ्ट और राइट है, बट आप चाहे तो 50। एक बात बोलूं, जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उसकी कामयाबी उतनी जल्दी होगी और 100 नहीं 1000% होगी। जिसके जितने कम डायरेक्ट होंगे उसकी उतनी लेट कामयाबी होगी और बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप कभी भी अपने डायरेक्ट को मत रोकिए। डायरेक्ट 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 लगातार प्लान दिखाओ, लगातार। जब आप एज ए लीडर बन जाते हो, फाइंड योर एक्टिव लीडर। आपको पता होना चाहिए आपके लेफ्ट और राइट में कितने लीडर्स हैं जो प्लान दिखा रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। आपके पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए अपनी टीम की, आपके पास आपकी डायरी में लिखी होनी चाहिए। एज ए लीडर ये भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। और आपके एंटरप्रेन्योर होते, मैंने बताया था लेफ्ट और राइट में ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, कितने एरियाज हैं, नॉर्थ में कितने, साउथ में कितने, वेस्ट में कितने, फिर आप इस तरीके की प्लानिंग करोगे। एक प्रोसेस है, बजट फॉर सक्सेस। आपको पैसा भी खर्च करना होगा सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। आपको अच्छे अच्छे ड्रेसअप डालने होंगे, अपना बैग अच्छा करना होगा, डायरी अच्छी करनी होगी, पेन अच्छा करना होगा। ये खुद पे पैसा खर्च करना होगा। अगर आप आउटर अच्छा दिखाना चाहते हैं तो अपनी ड्रेसअप पे ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कीजिए। माइंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, मीटिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, RTP लेनी पड़ती है, बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसमें खर्चे भी होते हैं। कुछ लोगों को एक ट्रेनिंग लेने के लिए 10-10 हजार रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं, 5-5 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर वो खर्च करने पड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपका मोबाइल आपके डेवलपमेंट का साधन हो सकता है, आपका व्हीकल, आपका रनिंग एक्सपेंस, ओवरऑल एक्सपेंसेस। इस टाइप के एक्सपेंस को बचाने की कोशिश मत करिए।
मैनेज करके लगाने की कोशिश करिएगा, मैनेज करके काम करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ को कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ सक्सेस के लिए जो बजट है अपने माइंड में तैयार करके रख लिए, 10-20 हजार रुपए का बजट है, 20 हजार रुपए के अंदर आप पूरे तरीके से काम कर सकते हो। फ्रेश आदमी की बात करें, 20 से 50 हजार, बड़े से बड़ा आदमी 50 हजार से ऊपर खर्चा नहीं करता। मतलब यहाँ पे 10-20 हजार से लेके 50 हजार तक मैक्सिमम स्टार्टिंग करनी है, तो 10-20 हजार रुपए का मतलब क्या हुआ, साल में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, किस पे करने हैं? खुद की गाड़ी के लिए, खुद की ड्रेस के लिए, खुद के माइंड डेवलपमेंट के लिए, किसी को देना नहीं है, खुद पे पैसा लगाना है। तो क्या होगा, ये आदमी इतना सक्षम हो जाएगा कुछ टाइम के बाद कि सक्सेस आपको दिला के छोड़ेगा। तो ये चीजें होगी। उसके कंसिस्टेंसी इज द ग्रेट टूल। कंसिस्टेंसी चाहे 1000 बीवी की हो, चाहे वो प्लान दिखाने की हो, चाहे वो मीटिंग करने की हो, चाहे वो ट्रेनिंग करने की हो, चाहे वो आरटीपी करने की हो, चाहे वो मेगा इवेंट की हो, कंसिस्टेंसी मींस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द ग्रेट टूल ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हो, ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो मेरे दोस्त, एक ही चीज करना, प्लान 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 को ज्यादा मात्रा में करना है तो मीटिंग 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 मीटिंग। अगर आप चाहते हो आपकी टीम के अंदर भी आप जैसे लोग पैदा हो, आप चाहते हो आपकी टीम के अंदर भी लोग इंडिपेंडेंट काम करें, तो उनको ट्रेनिंग्स में लेके आओ, आरटीपी में लेके आओ, मेगा इवेंट में लेके आओ। ये सिस्टम है, एक के साथ एक चीज जुड़ती है। वर्कर टू लीडर, डे में वर्किंग करिए। क्या? प्लान 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 प्लान, दूसरा कुछ भी काम नहीं है। दिन में एक काम करना है, सुबह सूरज चढ़ने से पहले और रात के तारे चंद्रमा निकलने से पहले, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एक ही काम करना है, प्लान 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 प्लान। नाइट में क्या करना है? नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग क्या कहते हैं? अब आप प्लान कीजिए, जैसे रात को अक्सर मैंने 9 से 10, जैसे अभी टाइम है 9 से 10 में मैं कॉल इन करूंगा लगातार। मेरे सारे डायरेक्ट स्पॉन्सर जानते हैं कि उनको मेरा कॉल जाता ही जाता है, एक दिन छोड़ के जाएगा नहीं तो रोज जाएगा। क्या करता हूं जी, क्या किया, कैसे हो रहा है, मेरी क्या जरूरत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ ना कुछ उनको मोटिवेट करने की बात। 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट, हर आदमी से बात करता हूं। ये आदत हर आदमी को डालनी होगी। किन लोगों से? जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है। इनडायरेक्ट से प्यार मत करिए, क्रॉस लाइन से बात मत करिए, क्योंकि वो आपका भला कभी नहीं चाहेंगे। डेली कॉल करो, 30 मिनट का एक टाइम रख लो जो आपके एक्टिव टीम लीडर से। मैंने देखा है, अपनी टीम से बात नहीं करेंगे, दूसरे की टीम से बात करेंगे। डेली चेक योर SHPL स्टेटस। आप एक चीज मान के चलिएगा, if you want your team to put 10 hours of hard work daily, you have to put 20 hours। स्टार्टिंग के 20 आवर आपको डालने होंगे, और 10 आदमी ने अगर 10-10 घंटे डालने चालू कर दिए तो कितना हो गया? आपके 20 और आपकी टीम के 100 हुए। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम काम करे तो आपको भी उसी जोश से काम करना होगा। और लास्ट में एक बात बताऊंगा, मेंटेन 3 रूल्स, नेवर मैश अप। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत है। यहाँ पे मैं इस ट्रेनिंग को भी वाइंड अप करूंगा और बोलूंगा मेंटेन 3 रूल्स और नेवर मैश अप। जिंदगी में पैसे के लेन देन में मत पड़िए। अगर लिया है तो दीजिए, दिया है तो लीजिए। 99.99% कोशिश करिए 100% कभी भी कोई पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। किसी के स्पाउस के साथ कोई छेड़खानी या अपना एटीट्यूड चेंज मत करिएगा, किसी की ईगो को हर्ट मत करिएगा, क्योंकि ये व्यापार को जीरो कर देती हैं तीनों चीजें। डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। जिंदगी में कोई भी नया काम करना है और अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपनी अपलाइन से जरूर चेक करिए। हो सकता है अपनी अपलाइन ने वो एक्सपेरिमेंट किया हो और अपना बहुत बड़ा लॉस किया हो, तो आपको लॉस से बचा लेगी, या अगर आपका आइडिया अच्छा हो तो आपको वो पुश करेगी। तो इसलिए अपनी अपलाइन को मेंटोर से एक बार जरूर करिएगा, कोई भी काम करना है, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान से आप बच सकते हैं। डोंट पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये वर्ड बहुत बड़ा है। जिंदगी में कभी भी अपनी डाउनलाइन से कोई नेगेटिव बात मत करें, और स्पेशली कभी भी उस आदमी से जो आपके लेफ्ट राइट में नहीं आता है। पर SHPL का डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी अपलाइन के दूसरे लोग में आते हैं, उनसे नेगेटिव चर्चा मत करें। कोशिश करें 99% उनसे कभी भी हाल चाल के अलावा नहीं पूछना। बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना बीवी जा रहा है, ऐसा उस कंपनी में देखा, उस कंपनी में हो गया, उस कंपनी वो खुद का अपना माइंड भी खराब करते हैं और किसी और का भी करते हैं। ऐसे लोगों का लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पता चल जाता है। जिंदगी में डोंट मतलब डोंट, नेवर मतलब नेवर। ये लिखा नेवर मैशअप, नेवर मैशअप मनी स्पाउस एंड ईगो। और नेवर के अंदर एक चीज आती है कि कभी भी आप अपनी डाउनलाइन और कभी भी क्रॉस लाइन से नेगेटिव बात मत करो। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव चीज आ रही है तो उसको सुनो, समझो और अपनी अपलाइन से बात करो। नेगेटिव बात करने का एक ही तरीका है, वो आपके ऊपर है। आपके ऊपर में अपलाइन में कोई भी आता है उससे आप चर्चा कर सकते हो। नेगेटिव ना डाउनलाइन में करनी है ना पैरेलल लाइन में करनी है। ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ा है। बिगर द स्ट्रगल ग्रेटर द विक्ट्री, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय SHPL। मैं चाहूंगा सरबजीत जी आए और मीटिंग को समापन करें। Thank you, sir. Thank you for such a nice and wonderful knowledgeable session. सब ये मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैट बॉक्स में कि ये एक बार फिर से चाहिए।
सर ये रियली में इतना इंफॉर्मेटिव था, इतना बेहतरीन था, बहुत जल्दी में आपने खत्म करा है। बहुत सारे पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा एलोबरेटिव थे और लोगों को ये सीखना है सर इस बिजनेस के लिए। तो प्लीज एक बार फिर से आपका वक्त चाहिए, ये गुजारिश मेरी मेरी हम सबकी तरफ से है, तो आपके ऊपर है अब सर। 100 सर, हर महीने मिलेंगे आपसे, हर महीने कोई ना कोई सेशन जरूर रहता है, हम जल्दी जी मिलेंगे। और मैं अब बोलूंगा कि लास्ट में एक सुबह हमारी 8 से 9 प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसको भी जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। इवनिंग में तो हमारे जैसे कोई ना कोई लीडर आते ही रहते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सर, आपने आज बहुत अच्छे से स्वागत किया। और थैंक यू वेरी मच ऑल मैनेजमेंट SHPL। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी स्केड्यूल में आपने वक्त दिया, और ये वक्त आपका बार बार चाहिए। आज का सीरियसली यकीन मानिए सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वो कमिटमेंट सबने दिया है कि मैं कमिटमेंट देता हूं आज से ही अपने अपलाइन को और अपने आप को कि मैं अपना अगला लेवल जरूर हासिल करूंगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत कुछ जानने को मिला, और इसी वायदे के साथ कि आप दोबारा इसी टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। इसी के साथ आज की रात को यहीं पे विदा करते हैं, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला। मैंने पहले ही कहा था ये 2022 फिर से नहीं आना। ये वक्त, ये शाम, ये संजीव सर दोबारा फिर से ये शब्द दोहराएंगे, ये SHPL में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल यही शब्द होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इवनिंग, एंड दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर इसी तरीके से, इसी तरीके की ट्रेनिंग, इसी तरीके के हमारे अपलाइन, इसी तरीके के हमारे सीनियर लीडर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट, सायोनारा, शब्बा खैर, सभी अपना ख्याल रखें।